लगभग हम डीपली पढ़ना यहीं से सीखे हैं, शिक्षा दर्शन से। आप लोग को भी अगर ऐसा कोई बच्चा मिले जो पैसा देने में असमर्थ है, शिक्षा दर्शन उसका निश्चित रूप से स्वागत करेगी। पूछ लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा रंजन से। 11 रुपया मात्र फी लिया गया था। मतलब मन में इच्छा हुआ कि फिर से हम भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद और सर के बातों से प्रभावित होने के बाद क्या है कि गुरु ज्ञान मतलब जो देते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं है। तो सर शिक्षा दर्शन जो है दलसिंह सराय में कंपटीशन के मामले में यहाँ का जो रिजल्ट है वो सबसे बड़ा प्रचार प्रसार रहा है। सर मेरा ड्रीम है बीपीएससी कंप्लीट करना और बस सर से यही सीखने को मिला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहले एनसीईआरटी पर लोगों को मतलब कमांड करना चाहिए, उसको शब्द को समझना चाहिए और ये संस्था उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि संस्था में लोग आवे और जुड़े और समझे, उसके बाद पढ़े। जीके जीएस के क्षेत्र में पढ़ने के लिए शिक्षा दर्शन दलसिंह सराय में नंबर 1। एनसीईआरटी बैच अभी कुछ दिन पहले चालू हुआ 22 तारीख से, तो उसमें बेसिक से पढ़ाते हैं सर। आपने क्रेडिट किए जैसे कि हम अभी पिछले साल से ही आ रहे हैं। हाँ। तो मेरा जो है जीके जीएस बहुत ही वीक था, ठीक है। जब से हम शिक्षा दर्शन में आए हैं, शिक्षा दर्शन अपने आप में एक बेमिसाल कोचिंग संस्थान है, ठीक है। और यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप उनसे पर्सनली मिल करके आप बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, अभी हम फ़ी नहीं दे पाएंगे। और यहाँ सर जीरो से है ना हीरो बच्चे को बनाते हैं। तो हम अपने सिस्टर के कारण यहाँ पे आए। मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ी हुई थी। ये जो शिक्षा दर्शन है यहाँ पे सर जैसे पढ़ाते हैं, सारे सर तो अच्छे ही पढ़ाते, लेकिन सर का जो वो पढ़ाने का जो तरीका है ना वो काफ़ी बहुत अच्छा। यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हम यहाँ करीबन 2 मंथ से आ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ उससे लगता है कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो ज़रूर अपने गोल को पा सकेंगे। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम बस हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी मतलब जनरल कंपटीशन में अगर हो जाए। फी बहुत कम है और फी के लिए भी मतलब फोर्स नहीं किया जाता है, मतलब सिचुएशन देख के ही मतलब लिया जाता है। उसके बाद यहाँ जो है ना कोई भी कम से कम कीमत में यहाँ पढ़ाई कर सके। मिडिल क्लास फैमिली के जो भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। छोटा सा शुल्क लिया जाता है और उसमें भी जो बच्चे सक्षम नहीं है तो उसको बोला जाता है कि आप नहीं भी दे सकते हैं। पूछ लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा रंजन से। 11 रुपया मात्र फी लिया गया था। आप लोग को भी अगर ऐसा कोई बच्चा मिले जो पैसा देने में असमर्थ है, शिक्षा दर्शन उसका निश्चित रूप से स्वागत करेगी। हमें लगा व्यवसायीकरण अगर शिक्षा का होता है ना तो बिल्कुल गलत है। गुरु का नाम लेके बदनाम करते हैं अभी के लोग। गुरु का मतलब कुछ अलग होता था, आज गुरु का नाम बदनाम हो रहा है। से ही फिर यहाँ जब आई तो उसको और थोड़ा मोटिवेट मिला, तो हाँ वो यहीं से पढ़ी है, अपना दरोगा क्वालिफाई की है और अभी ज्वाइनिंग की हुई है पूर्वी चंपारण में। गुरु ने संसार समाया, इनसे ही आशीष पाया। प्रभु ने भी सबसे ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। तेरा मेरा अफसाना मेरी ओ रांझनवी तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था ना। देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा प्यार यहीं तक था।
ये तेरी जमी तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम पढ़ता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। और समस्तीपुर के बच्चे जब पढ़ेंगे तो समस्तीपुर ही नहीं समस्त बिहार आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, मानचित्र के ऊपर लिखा हुआ है शिक्षा दर्शन। आज का जो कहानी है हम लोग जानेंगे शिक्षा दर्शन का संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी, क्योंकि शिक्षा दर्शन एक शिक्षणीय संस्थान नहीं है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य भी बातें, व्यवहार, संस्कार सीखे हैं और सीख के आज बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में अलग अलग पद पर कार्यरत हैं। महीने के दरमियान में आपको ऐसा क्या लगा जो शिक्षा दर्शन अन्य शिक्षण संस्थान से अलग है? यहाँ जो है ना GK/GS पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, बच्चों को मन में एकदम अंदर तक भावना तक घुसा देना। बहुत ज़्यादा जो बच्चा नहीं भी पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। सर का जो नीतीश सर मेरे जो हैं, उनका मनोबल क्या रहता है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाए और उसका अंदर को भावना तक ले ले। और यहाँ सर जीरो से है ना हीरो बच्चे को बनाते हैं। यूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ लड़का लड़की वैसा कोई बात नहीं है। वैसा कोई बात नहीं, सब लड़का अपना पढ़ता है, लड़कियाँ अपना पढ़ती है। सर सबको बताते हैं। का ऐसा कुछ नहीं, सर बोलते हैं सब जगह से पढ़ लीजिए, देखिए आपको कहाँ अच्छा लग रहा है उसके बाद आप पढ़ के देखिए। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे आप मेरे यहाँ ही पढ़िए, हम ही बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर के यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी। हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सर बहुत अच्छे से समझाते हैं सारा कॉन्सेप्ट की। और शिक्षण संस्थान में गई होंगी, वहाँ ना मिला जो आपको यहाँ पर मिला। वैसे तो हम अपनी सिस्टर के कारण यहाँ पे आए। मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ी हुई थी। सिस्टर पढ़ चुकी है, अभी क्या करती हैं सिस्टर? अभी भी वो पढ़ ही रही हैं। और मतलब वही बताई कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है। सिस्टर ने बताया, बट आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? सर वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारा चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके, सारा ज्योग्राफी पे मैप बता के ये सब पूरा एकदम क्लियर करके बताते हैं सर। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट डे क्लास किए, सेकेंड डे क्लास किए, तो हम पढ़ाई से बहुत दूर जा चुके थे। उसके बाद जब यहाँ पे क्लास किए ना, तो मेरे अंदर का जो स्टूडेंट था, अच्छा मतलब स्टूडेंट लाइफ दोबारा जी रही हो? हाँ, तो स्टूडेंट था वो, मतलब मन में इच्छा हुआ कि फिर से हम भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद और सर के बातों से प्रभावित होने के बाद हमको भी लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम उसके बाद अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लिए, एडमिशन ले लिए। उसके बाद यहाँ जो है ना, कोई भी कम से कम कीमत में यहाँ पढ़ाई कर सके। मिडिल क्लास फैमिली के जो भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे सर जैसे पढ़ाते हैं, सारे सर तो अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन सर का जो वो पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो काफ़ी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट जो एकदम से क्लियर कर देते हैं कि बच्चे को डाउट नहीं होता है। डाउट होता है तो सर अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देते हैं। यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हम यहाँ करीबन 2 मंथ से आ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे लगता है कि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो ज़रूर अपने गोल को पा सकेंगे। हाँ, फी बहुत कम है और फी के लिए भी मतलब फोर्स नहीं किया जाता है, मतलब सिचुएशन देख के ही मतलब लिया जाता है। अच्छा, हमको सर सोशल सर्विस करना। वाह, सोशल सर्विस जैसे समाज सेवा। चलो बहुत अच्छा लगती है। थैंक यू, सम्मान करते हैं आपकी सोच का। आपका नाम? अमीशा कुमारी। आप कहाँ से आती हैं? हम पगड़ा साइड से, दलसिंह सराय से ही आते हैं। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम बस हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कोई भी मतलब जनरल कंपटीशन में अगर हो जाए, कोई छोटा भी जॉब हो जाए, बस सपोर्ट करना है। सब कुछ पहले बता दिए होंगे, लेकिन फिर भी हम सर से बात किए कि नहीं सर आप खुद बताइए। फिर सर हमको बताएं, बोले डेमो क्लास लेके देखो, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फोर्स भी नहीं है कि मेरा कोचिंग बेस्ट है। और यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप उनसे
पर्सनली मिल करके आप बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, अभी हम फ़ी नहीं दे पाएंगे, तो इस तरह से। और नितेश सर वो पढ़ाते हैं, हमको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन वो ऐसे बताते हैं कि अब याद होने लगता है। अब एंजॉय करती है। यस, बीपीएससी निकालना, बीपीएससी निकालना है, पेरेंट्स भी चाहते हैं बीपीएससी निकालना। सिविल सर्विस के चलते रोक रहे हैं बचने जाने के लिए। यहाँ सर निःशुल्क भी पढ़ाने के लिए तैयार है, उन बच्चों की हेल्प करने पूरी तरह तैयार है। अपने आप जैसे कि भाई बन पढ़ा तो वैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा पढ़ाई के लिए करके हम कैसे पढ़ें क्या करें। जब मैं यहाँ आई थी तो मतलब उतना मुझे ये क्या कहता है जीके जीएस के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं साइंस से पढ़ी थी बैक में। तो फिर मेरी एक फ्रेंड बताई थी शिक्षा दर्शन के बारे में, तो मैं यहाँ पे आई तो देखी कि जो मतलब सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। सर बोले थे कि कुछ दिन पढ़ करके देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक, वरना नहीं पढ़ना है। तो जब हम यहाँ पे आए तो देखे कि सर मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता था उसके बारे में सर इतना अच्छा बता रहे थे कि मुझे यहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। सर शिक्षा दर्शन जो है दलसिंह सराय में कंपटीशन के मामले में यहाँ का जो रिजल्ट है वो सबसे बड़ा प्रचार प्रसार रहा है। और कहते हैं कि जब हमारा जो नीतीश सर का जो ये पढ़ाने का जो स्टाइल है वो सर का पैशन है, और कहते हैं ना कि जब पैशन अपना प्रोफेशन बन जाए तो फिर क्या ही बात है। और सर का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आप देख सकते हैं, क्लास में हर जगह मैप लगा हुआ है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट सर चाहते हैं कि बच्चों में A to Z कॉन्सेप्ट डाल दें, ताकि बच्चों को जो बीपीएससी के मेंस लिखने में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो। और अभी तो सर हाल ही में NCERT बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें सर बच्चों के साथ 3-4 घंटे बैठते हैं। सर मेरा ड्रीम है बीपीएससी कंप्लीट करना, और बस सर से यही सीखने को मिला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 मंथ से। 2 मंथ से। और कैसा अनुभव रहा निशा यहाँ के बारे में? यहाँ पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। हिस्ट्री नॉर्मली जब स्टूडेंट पढ़ते तो उन्हें बहुत बोरिंग लगता है, बट यहाँ पे आके हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगता है। सर कई बैच चलाते हैं सर, तो हम यही बताना चाहते हैं कि जिस बैच में हम लोग पढ़े वो जितने भी पुराने बैच के जितने भी छात्र थे सभी लगभग सभी सफल हो गए और सब अच्छे पोस्ट पर गए। जैसे कि मैं भी नेट क्वालिफाई किया हूँ, मेरे मित्र हैं ये भी पुराने बैच के हैं, ये भी 3 बार SSB इंटरव्यू दे चुके हैं, UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं और इस बार फिर जाने वाले हैं। वैसे ही सौरभ भी है, तो वो भी रेलवे में क्वालिफाई किया। मेरा एक दोस्त है अमरेश, वो 4 ज्वाइनिंग लेटर अभी मंगा लिया है। एक छोड़िए 4 अभी मंगा लिया है। NCERT बेसिक बनाया जाता है उसको, तो NCERT को हम लोग खेल के तरह पढ़ते हैं। जैसे उसमें समझाया जाता है, बउआ बोलता है कि ये होगा तो इसका जवाब क्या होगा। NCERT में एक होता है बनाया रहता है मुन्ना मुन्नी करके, तो उस तरह से हम लोग एक बैच चलाए थे, सर चलाए थे सुपर 40, और सुपर 40 के लगभग सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं अच्छा किए हैं। तो वो उस तरीक़ा से जो चलता है, तो एक तरह से हम लोग उसको क्या कहते हैं कि NCERT को अच्छे से खंगाल देते हैं। मतलब NCERT के लिए सबसे बेस्ट संस्थान आप मानते हैं? बहुत अच्छा है। यहाँ पर इतना एक्सप्लेन किया जाता है, NCERT के हर शब्द पर डिबेट हो जाता है, बच्चे में आपस में डिबेट हो जाता है, सर को बताने की जरूरत भी कभी कभी नहीं पड़ता। तो इस तरह से होता है। तो हम शब्दों की समझ हो तो कोई भी किताब को रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है। तो पहले NCERT पर लोगों को मतलब कमांड करना चाहिए, उसको शब्द को समझना चाहिए, और ये संस्था उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि संस्था में लोग आवे और जुड़े और समझे, उसके बाद पढ़े। जी सर, देखिए जब ग्रुप डिस्कशन की बात की तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जब पहले हमसे कोई कुछ पूछता था ना, पढ़ते तो पहले भी थे, लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता पाते, कॉन्फिडेंस वो नहीं आता, कुछ भी बता ही नहीं पाते थे। देखना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत। लेकिन सर के साथ यहाँ रुके, ग्रुप डिस्कशन किए, तब कोई भी ऐसा शब्द ना लगता हो जिसके बारे में कुछ ना बोल पाए। मानते हैं सत्य? जी सर, बिल्कुल। यहाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप NCERT जिस तरह से बताए हैं सबने, NCERT पढ़ने का कमांड नीतीश सर से ही सीखे हैं। और आप अगर कहीं पटना, दिल्ली वगैरह नहीं जा सकते हैं और घर पर रह के सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नीतीश सर करना आइए। GK GS के क्षेत्र में, खास करके GK GS के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से कंबाइंड बना देंगे। आप यहाँ से भी सेल्फ स्टडी कर स्टेट PCS, बिहार दरोगा, यानी GK GS के क्षेत्र से जो भी है, या फिर आप SSC हो या जिसमें भी हो जिसमें GK GS पूछा भी जाता है, तो आप मैथ पे ही कंबाइंड करके मैथ रीजनिंग से नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको GK GS के क्षेत्र में पढ़ने के लिए शिक्षा दर्शन दलसिंह सराय में नंबर 1। अच्छा लगा सर से पढ़ करके, तो हमको लगा नहीं पढ़ाई करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। और हमने मतलब कंपटीशन का जो बीजारोपण हमारे अंदर जो हुआ है, इसके लिए नीतीश सर
को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जीवन में हम कभी बोलेंगे जो कोई कंपटीशन किए हैं तो पहले नीतीश सर हमको बतलाए हैं। आप लोग दलसिंह सराय में ही तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगा जो कोटा जाना चाहिए? कोटा में भी इतना ही पढ़ाई होता है और वहाँ जो होता है तो ज़्यादा पैसा लगता है लेकिन इतना ही पढ़ाया जाता है। यहाँ कम रुपया में वही चीज़ यहाँ पढ़ाया जाता है, सेम चीज़, और पढ़ाने का तरीका भी वही है, उससे बढ़िया है जी। 5-6 महीने से लगभग। कैसा लग रहा है जी? यहाँ पर पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ सर के पढ़ाने का स्टाइल और उनका समझाने का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर कर देते हैं कि लगता है कभी माइंड से निकलेगा ही नहीं। सर यहाँ जो है ना सर, बच्चा को जो एकेडमिक रूप से जो है मजबूत बनाया जाता है, वो जो है कॉन्फिडेंस लाते हैं ताकि हम कुछ कर पाए। और यहाँ का जो है पढ़ाने का स्टाइल है सर का, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक, यहाँ कॉन्सेप्ट जो इतना अच्छा से क्लियर हो जाता है कि हमेशा मन में ही रहता है कोई भी कॉन्सेप्ट। जैसे आए तो प्रथम बेर आए तो एक दिन पढ़ के गए तो अच्छा नहीं लगा, दूसरा दिन सोचे फिर जाते हैं, आए उस दूसरा दिन तो बहुत अच्छा बेस्ट लगा। चाहते हैं जो यहाँ से पढ़ के कुछ अच्छा बने सिविल सर्विस के लिए। लेकिन तैयारी के लिए बेस्ट सेंटर मानी जाती है, क्या ये सत्य है? जी हाँ, यहाँ के लिए तो सत्य है, क्योंकि कहीं भी जैसे होता है पढ़ाई, जहाँ कहीं देखे हैं तो क्या होता है बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिए ना, यहाँ आने के बाद पता चलता है रियल में पढ़ाई होता कैसे है। सर बहुत सारा कुछ है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मोरल सपोर्ट। तो सर का मोरल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है कि मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सर से बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो NCERT जो क्लास होता है उसमें सर बेसिक बताया जाता है, मतलब नीचे से ऊपर तक मतलब सब बात को बताया जाता है। मतलब पुराने स्टूडेंट हैं हम, तो सर से पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। थैंक यू। आप कब से आ रहे हैं? मैं सर इस बार मई 2022 से आ रहा हूँ। बिहार ऐसा देख रहे हैं, लेकिन तो सर देखिए इसमें ज़्यादातर GK GS और सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ऊंची सोच, और अगर होगा उससे और भी ऊंचा सोच रख सकते हैं। लेकिन अभी जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो सर हमको मोटिवेट करते हैं और सर काफ़ी फ्रेंडली की तरह पढ़ाते हैं। चलिए, पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा दर्शन में मोरल सपोर्ट भी मिलता है, क्या ये सत्य है? जी सत्य है। कब से आते हैं? 2 माह। NCERT बैच अभी कुछ दिन पहले चालू हुआ 22 तारीख से, तो उसमें बेसिक से पढ़ाते हैं सर, और 10th 9th का शुरू से बैच चल रहा है NCERT बुक से। तो हम लोग का बेसिक थोड़ा बहुत ठीक था और पढ़ने में नहीं हो रहा था, लूसेंट हो या उसमें बेसिक से सर अच्छे तरीके से बताते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। NCERT का जो बैच शुरू हुआ है, इस बैच से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है शिक्षा दर्शन में? सर देखिए, जैसे NCERT की बात है तो NCERT हम लोग क्या है मतलब शुरू से पढ़ते नहीं हैं, हम लोग क्या लूसेंट पढ़ने में लग जाते हैं। लूसेंट तो पढ़ लेते हैं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, ऐसे मतलब याद रहता है, लेकिन क्या NCERT कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो NCERT कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। और यहाँ क्या है सर, NCERT इधर शुरू किए हैं, सर का एकदम जैसे नक्शा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। लगभग शुरू से उसमें बेसिक से पढ़ाया जाता है और कंसेप्ट पूरे क्लियर होता है। बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। चलो, फिर जब हम एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरे तो SSGD में मेरा रिजल्ट आया है और NTPC मेंस से हम क्वालिफाई किए हैं, और बाकी सर तो बेमिसाल ही है। शिक्षा दर्शन के बारे में सर मैं सबसे पहले ये बता देना चाहूँगा, नीतीश सर की पढ़ाने की शैली मुझे बाकी टीचरों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी लगी। ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात किया करता था, क्योंकि ऐसा में हमारे सर ने बताया था कि अगर तुम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें तो उसमें कंस्टिट्यूटली वर्क करना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि आपको उस चीज़ से प्यार होनी चाहिए, लव होनी चाहिए। अगर तुम किसी चीज़ से प्यार करते हो तो तुम उस चीज़ को पाने की हमेशा चेष्टा करोगे, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही ईजी होगी। और आप कब से आते हैं यहाँ पे? मैं 4 मंथ से आ रहा हूँ। कैसा लगा यहाँ पे पढ़ के? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ऐसे हैं कि और जगह जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम सर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे सामने सर है ही नहीं। NCERT ये मतलब फिलहाल ये स्टार्ट किया गया है, मतलब वहाँ NCERT में एक वर्ड को मतलब डिस्कस किया जाता है कि ऐसे यहाँ इस मतलब इस पे है सब जगह, मतलब अच्छा से यहाँ पढ़ाया जाता है NCERT के बारे में। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, और मतलब किशोर कुमार है। कब से आते हैं? और मैं शिक्षा दर्शन में लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक पुराना स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं शिक्षा दर्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आके
तो लग रहा है कि ज़िंदगी आगे संवर जाएगा और एक मंजिल भी मिल जाएगा हमें। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं कभी ये नहीं निगेटिव नहीं हुआ हूँ, जब भी सर से मिलता हूँ तो पॉजिटिव होके ही कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाता हूँ। तो अभी तक का जो भी मेरा मतलब कि शिक्षा रहा, मतलब स्कूल से हो या फिर कॉलेज का हो, तो इस ढंग से आज तक किसी सर से प्रभावित नहीं हुआ हूँ जितना कि सर से प्रभावित हूँ। और यहाँ पे लग रहा है जो आके मेरा मंजिल जो है वो मतलब कि मुझे मिल सकता है। सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा एक गाने के माध्यम से। तो एक गाना है, गुरु में संसार समाया, इनसे ही आशीष पाया, प्रभु ने भी सबसे ऊंचा गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जीवन है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जीवन है। और गुरु और माता पिता का जिन पे हाथ हो, विश्व में कोई भी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। शब्दों की ज़रूरत होती है। एक गुरु को आत्मीय शांति और सुख तब मिलता है जब उनके शिष्यों की कहानी पूरी दुनिया में फैलती है। इतनी खामोशी होकर तैयारी करो कि एक दिन सफलता आपकी शोर मचा दे। कहाँ ऐसा याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। ओ मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा कीमती वक्त निकाले और शिक्षा दर्शन कोचिंग संस्थान को दिया, इसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर कोई माहौल नहीं होता है, सरकारी विद्यालय में कुछ बताया नहीं जाता है, सही शिक्षा मिल नहीं पाती है। सबका एम होता है आईएएस बनना, यूपीएससी करना, बीपीएससी करना, यूजीसी नेट करना, लेकिन यहाँ माहौल ही नहीं है। ठीक है, तो बेस बहुत गंदा हो जाता है और बहुत मुश्किल से लोग सिपाही ग्रुप डी तक पहुँच पाते हैं। हमारा भी सपना हुआ करता था कि यूपीएससी करें और हाँ, पापा से बोले भाई कि हमको पैसे चाहिए, हम जाएंगे दृष्टि जाएंगे, दिल्ली में जाकर कोचिंग करेंगे। तो बताए 10-12 हज़ार रुपया है, इसमें अब जो कर सकते हो करो। आप जानते हैं कि 2-3 लाख रुपया लगता है, फिर खुद भी कमाना है और फिर तैयारी भी करना है, तो बहुत मुश्किल रास्ता था। और बचपन में और मेरा संघर्ष तब बढ़ गया जब पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और उनका हाथ कट गया। तो फिर उसके बाद बचपन से जवाबदेही हम और भैया हैं,
दोनों के ऊपर आ गई तो फिर खेत पर भी जाना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है। जो लक्ष्य IAS हुआ करता था, फिर सिपाही का भी फॉर्म भरना शुरू कर दी। लेकिन जिद अंदर में थी कि हो सकता है पहुंच पाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाए तो जैसे आनंद कुमार आज 30-30 IITian दे रहे हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ से DSP जरूर बनाएंगे। हर बार 20-25 बच्चे यहाँ से DSP बनकर जाएं। और हम कहना चाहेंगे, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और सर सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे आते हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए कि सर हमको BPSC करना है, सर हमको ग्रुप D में जाना है, सिपाही बनना है, दरोगा बनना है। ये भी बहुत छोटा लक्ष्य है सर। सबसे बड़ा बात होता है सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जीवन में सफल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सफलता है। जीवन में सफल होना मतलब हमारे पास हो सकता है कि 10-20 हज़ार रुपया कमा पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब समझदारी आ जाती है, हमारे पास जब शिक्षा आ जाती है। वैदिक युग में पहले जो शिक्षा दिया जाता था वो शिक्षा नहीं, वो ज्ञान दिया जाता था। आज लोग आंकड़े रट रहे हैं और वो ज्ञान हम में संस्कार भी भरता है। तो हमको ज्ञानवान बनना है, ठीक है। समाज को भी एक मोड़ देना है, ठीक है। समाज में भी हमारी भूमिका होती है। एक व्यक्ति का कर्तव्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता है सर, उसका कर्तव्य फैमिली के प्रति भी होता है और उसका कर्तव्य समाज के प्रति भी होता है। तो हमारा दायित्व होता है कि तीनों का निर्वहन सही तरीका से करें। और जब एक बार संकल्पित हो जाए, यहाँ से इतना उदाहरण है, बिहार के गया से ले लीजिए, आप भी चर्चा कर रहे थे दशरथ मांझी का। अब वो 22 वर्ष में पर्वत को काटकर एक छेनी हथौड़ी से आर पार रास्ता बना दिया। इससे कठिन कोई कार्य नहीं हो सकता है। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनके बारे में पढ़ते, अनाथ बच्चा था और 20 साल बाद जाके जो जनरल डायर नरसंहार करवाया था, किंगस्टन हॉल में घुस कर मारा, ठीक है। तो अनाथ बच्चा जब संकल्पित हो जाता है तो वहां तक पहुंच जाता है। हम आप प्लान कर लेंगे तो काहे नहीं जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ माहौल नहीं हुआ करता था। जो भी हमको सीखने के लिए मिला है, जो भी सीखते हैं बच्चों के बीच आकर साझा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं सर, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी बच्चों के बीच बैठकर। और कई बार हमको मौका मिलता है, हमको बोलने में कोई शर्म नहीं है कि बच्चों से भी हम सीखते हैं। हो सकता है किसी टॉपिक के बारे में हम बता रहे हो और बच्चे भी अध्ययन करके आते हैं, तो वहाँ से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। फिर प्रयास करते हैं कि जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें हम उन चीज़ों को भी रखें। तो सीखते रहिए, जीतते रहिए, ठीक है। यही है जीवन का, तो बिल्कुल सीखते रहिए। और हम यही बच्चों को संदेश देना चाहेंगे और बार बार कहते रहते हैं कि ये छोटी सफलता है। IAS बनना, BPS बनना, BPSC कंप्लीट करना छोटी सफलता है। आप जीवन में सफल होइए, एक योग्य नागरिक बनिए, ठीक है। आपका योगदान होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, ब्रिगेडियर थे। उनको लोग क्यों पूजा करते हैं? हर एक घर में आप देखेंगे उनकी तस्वीर होती है। भगत सिंह क्या थे? सुभाष चंद्र बोस UPSC पास करके ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए कूदे थे। तो हम भी चाहते हैं कुछ इसी प्रकार का मेरा लाइफ हो, ठीक है। और हमसे ज्यादा सफल इस क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता है। आज 100-150 बच्चे धीरे धीरे सफल हो चुके हैं हमारे सौजन्य से। तो किसी को एक सफलता मिलती है, हमको 100-150 सफलता मिल चुकी है। और भविष्य में उम्मीद करेंगे कि जो सीनियर बच्चे पास किए हैं उन लोगों से भी मैं सहयोग चाहूंगा। और भविष्य में प्लानिंग होगा कि एक गुरुकुल हो, एक पुराना वैदिक युग के तरह माहौल हो, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ माहौल नहीं मिलता है तो उसको माहौल मिले। और जो गरीब बच्चे हैं उसको निःशुल्क भी शिक्षा दिया जाएगा। और बिल्कुल जो एम है IAS बनना, PCS कंप्लीट करना, जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक जाएंगे, तो उसके लिए लगे हुए हैं। अब रह गया बात, यहाँ पर थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है सर। दिक्कत ये है कि यहाँ जब हम मार्केट में पढ़ाते हैं तो रूम रेंट हमको भी भरना पड़ता है। हम जहाँ से आते हैं तो पेट्रोल खर्चा, बस उतना सा ही छोटा सा शुल्क लिया जाता है। और उसमें भी जो बच्चे सक्षम नहीं हैं
तो उसको बोला जाता है कि आप नहीं भी दे सकते हैं। पूछ लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा रंजन से। 11 रुपया मात्र फी लिया गया था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो यही बात है कि सर आइए जानते हैं शिक्षा दर्शन के निर्माण में इनका भी विशेष योगदान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शेखर सुमन जी और रंजीत जी जो KB स्टूडियो को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद तो यहाँ पे आए और बच्चों से जो सही बात है उसको लिए और आप आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर शिक्षा दर्शन का जब निर्माण हुआ था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा स्टार्टिंग के वक्त किस तरह का आप लोग स्ट्रगल किए वो जनता को बताएं। हमें लगा व्यवसायीकरण अगर शिक्षा का होता है ना तो बिल्कुल गलत है। गुरु का नाम लेके बदनाम करते हैं अभी के लोग। गुरु का मतलब कुछ अलग होता था, आज गुरु का नाम बदनाम हो रहा है, टीचर लोग होने लगे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से मार्केट में आते हैं, पढ़ाने के उद्देश्य से आते ही नहीं हैं। जब शिक्षा दर्शन आई ना तो मेरे पास आप मतलब उसका रंजन का इंटरव्यू लिए थे, 7 स्टूडेंट था। मैं रिकॉर्ड आपको कहिए तो दिखा सकता हूँ। तो 7 स्टूडेंट में चौथा स्टूडेंट वो था और मैं 6 महीने तक वो नहीं बोला, 6 महीने तक 7 स्टूडेंट को लेके रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद सीनियर बच्चे का सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लाया। 6 बच्चे 6 महीने के बाद 1 भी रुपया नहीं देता है और फिर भी हम लोग बने रहते हैं। बहुत सब्र करना पड़ा है और उसके बाद लक्ष्य वही है, लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है। लक्ष्य मेरा एक ही है, यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं गांव से भी हूँ तो वहाँ भी मेरा एक ही लक्ष्य था, सोशल वर्कर हूँ, समाज में सेवा के उद्देश्य से आया था। और यहाँ भी सच कहूँ तो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे मेरी संस्था चलती है। सर बता रहे थे लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है। विकलांग जो हैं 100% फ्री है और अति गरीब जो हैं 100% फ्री है। मेरा रिकॉर्ड ये कहता है, आप कभी आइए मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, जो बच्चे अति गरीब हैं और सजेस्ट करके कोई लाए हैं, जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, अगर ग्रामीण कोई आते हैं और बोलते हैं ये पैसा नहीं दे पाएगा तो हम कहते हैं कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चे के पास पैसा नहीं है तो वह शिक्षा से वंचित क्यों रहे। और इसके लिए संस्था पूरी लगन के साथ लगी हुई है, मेहनत कर रही है और क्षेत्र में घूमते भी हैं, ढूंढते भी हैं। आप लोग को भी अगर ऐसा कोई बच्चा मिले जो पैसा देने में असमर्थ है, शिक्षा दर्शन उसका निश्चित रूप से स्वागत करेगी। जो विकलांग है उसको यहाँ तक आप पहुँचाइए, शिक्षा दर्शन उन लोग से 1 रुपया भी नहीं लेगी, इसकी गारंटी है। और हम यही उद्देश्य से आए हैं, इस क्षेत्र का विकास। मैं अपने गाँव में बता दूँ, सर नहीं बताए होंगे, सबसे पहले शुरुआत निःशुल्क से ही हुआ था और गाँव में जब 100-125 बच्चे का रिजल्ट हुआ तो उसके बाद वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद हम लोग सोचे क्यों ना थोड़ा बढ़ा जाए। तो दलसिंहसराय बहुत छोटी मार्केट है, यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं ना बहुत छोटे घर से आते हैं, निर्धन, मतलब जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, जो मतलब निसहाय हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, पिताजी असहाय, किसी तरह बच्चे यहाँ आते हैं ना, होम ट्यूशन करते हैं, उससे जो पैसा होता है ना वो हमको देते हैं। आके बोलते हैं सर हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं गार्जियन को और थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं, जब हो तब ही दो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है 1 दिन पढ़ो 2 दिन पढ़ो। आपने बच्चों से सुना होगा, मेरा 7 दिन का निःशुल्क क्लास है। उसके बाद मैं बोलता हूँ आप चुपके से आओ, इज्जत प्रतिष्ठा सबकी होती है, एक गरीब हो चाहे अमीर हो, आप चुपके से आओ, शेयर करो बात क्या है, आपके पास पैसा क्यों नहीं है। और ये बात हम कहीं नहीं रखेंगे, सर को भी नहीं बताएंगे और आप स्पेशल हो जाओगे। उस स्टूडेंट को मैं स्पेशल बोलता हूँ, आप इस संस्था के लिए स्पेशल हो और आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पूरा भरोसा है हमको अपने आप पे, आपका हम रिजल्ट देंगे, पैसा खुद ब खुद आएगा, ठीक है। और इस चीज़ का तो चैलेंज है, कोई संस्था नहीं दिखाती थी, हम यहाँ अब दिखाना बंद किए हैं। हम दलसिंहसराय ही नहीं, बेगूसराय समस्तीपुर की बात कीजिएगा तो रोल नंबर के साथ रिजल्ट दिखाने वाला बहुत कम संस्था है। हम आपको दिखाएंगे रिकॉर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 2 ग्रुप है और जब रिजल्ट आता है तो बच्चे का रोल नंबर के साथ आता है, ठीक है। उसमें 250-300-400 बच्चे हैं, वो उसको देखते रहते हैं। जब हम आए ना तो व्यवसायीकरण पूर्ण रूपेण था और कुछ हद तक उसको समाप्त करने की कोशिश किए हैं। दूसरी बात, आप शिक्षा दर्शन जो देख रहे हैं ना,
शिक्षा दर्शन आप टीचिंग सेंटर सोच रहे होंगे, लेकिन ये टीचिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर दोनों है। मैंने शोध किया है, हम हों, नीतीश सर हों, और भी सर हैं, मतलब इनके भाई हैं, पोरस भाई हैं, अभी दरोगा में हैं, इनके भाई हैं मुनेश, अभी क्या कहते हैं अकाउंटेंट हैं रेलवे में। तो क्या कहते हैं, उन लोग का रिसर्च है वो आगे बढ़ा है। बच्चे कैसे समझें, बच्चे के लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। आप पॉलिटिकल की बात कीजिएगा, आप क्या ज्योग्राफी की बात कीजिएगा, बहुत शब्द मिलेगा ना आपको, बहुत ही गलिश, जो समझ में नहीं आता है, उसको कैसे बच्चों के बीच परोसा जाए। सर किताब लिखे हैं, नहीं बोले आपको, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन करके इनके नाम से किताब मिलती है, आप मार्केट में खोज सकते, मिल जाएगा आपको। बहुत शोध करके लिखा गया है जो आपके मतलब सहज भाव में आपके अंदर तक जाए और उसको बच्चे समझ पाएँ, और ऐसा हुआ है। और यही वजह है मेरे यहाँ का रिजल्ट अच्छा है। आप कभी भी देख सकते हैं आके। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, उसके बाद ग्रुप डी, उसके बाद फिर बीपीएससी का तो अभी मतलब कोई खास नहीं है, 10 से 15 रिजल्ट हुआ। सर आप किससे इंस्पायर हुए, क्योंकि आपके भी कोई न कोई इंस्पिरेशनल होंगे ये संस्थान का जब निर्माण किए, जैसे आपने बताया जो अलग हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कई बार इंसान टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर उठते हैं, टूटते हैं, उठते हैं। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन लोगों ने आपके? मैं चर्चा किया था आपसे, एक गांव में भुक भुक नाम से संस्था थी, भुक, और उसका नाम दिए हुए थे भुक भुक कोचिंग सेंटर। इसमें सीनियर लोग सब थे, पोरस जी थे, मुनेश जी थे, और वो आपको आश्चर्य होगा, पहले जॉब में गए, वहाँ की वस्तु स्थिति को देखा, और उसके बाद अपने गांव में छोटे से मतलब ग्रुप के रूप में शुरू हुआ। और उन लोग का कहना था कि हम लोग के मतलब हम लोग को सिखाया जाता है कि 60% आ जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जब बाहर मार्केट में निकले ना तो 85% ढेरों पड़ा हुआ है जिसके पास कुछ नहीं है। तो हम लड़ेंगे तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी लड़ाई किन से है? अभी चर्चा हो रही थी बीपीएससी की, अभी चर्चा हो रही थी यूपीएससी की। हमारी लड़ाई उनसे है जो दिल्ली में रह के, जो पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके गार्जियन सक्षम हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। और दूसरी जगह पर हम लोग हैं जिनके गार्जियन 5,000 भी असमर्थ हैं खर्च करने में, और उनका रिजल्ट देना है। और हम लोग के गाइडलाइनर, हम लोग के मोटिवेटर वो हमारे सीनियर पोरस जी, मुनेश जी, वशिष्ठ हैं, ये सब हैं। और इन्हीं लोग से मतलब प्रभावित हो करके हम यहाँ पे आए थे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जितने भी बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, मैं चाहूँगा जो एक वाक्य इन सब बच्चों के लिए, सब हीरो के लिए जो शिक्षा दर्शन के हीरो हैं और आज ऊंचे ऊंचे पद पे आसीन। शिक्षा दर्शन जो बैनर आप देख रहे हैं, एक चर्चा हुई थी, बच्चे रिजल्ट देते हैं ना तो दूसरे बच्चे के लिए मोटिवेटर हो जाते हैं। और यहाँ हमने माहौल पैदा किया है। आप देख रहे होंगे, आप तो कुछ ही देर पहले आए, आप देख रहे होंगे जो एक चर्चा भी हुआ, लड़का है लड़की है, जो निगेटिव माइंडेड है वो यहाँ रुक ही नहीं पाएंगे। उसका वजह है हर एक बच्चे को, अगर 100 बच्चा मेरे पास है ना तो 100वां बच्चा भी मंच तक आता है मेरे यहाँ है, और बोलते हैं यहाँ से आगे नहीं आएगा, जितना है यही पढ़ लो, यही काफ़ी है। और यही रिजल्ट भी दे रहा है, यही कारण है। तो रिजल्ट का सबसे मुख्य कारण माने एक तो बच्चे खुद हैं जो मेहनत करते हैं, और आपके जो रिसर्च सेंटर हैं वो एक मार्गदर्शन के रूप में काम। जी बिल्कुल, मैंने जो रिसर्च किया है 15 साल का जो रिसर्च है, मैंने नहीं, ये जो ग्रुप है उसका रिसर्च का ही परिणाम है जो आज बच्चे यहाँ पे सहज महसूस कर रहे हैं। इतिहास लोग कहते हैं एक बोरिंग विषय है, और हमारे बच्चे कहते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर कोई चीज़ में आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ लगता है तो इतिहास लगता है। और सच में अगर सही तरीका हो पढ़ाने का तो कोई विषय भास्ट नहीं होता है, टफ नहीं होता है। और यहाँ बच्चे को मैं बताता हूँ, कोई लड़का कमज़ोर नहीं होता है माइंड से, और कोई मजबूत नहीं होता है। भगवान सब के लिए माइंड वही बनाए हैं। बायोलॉजी कहती है उतना ही ग्राम का माइंड सबके पास है, ठीक है, बस उसको वाश करते ना
अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो जो जितना साफ रखिएगा, जितना साफ रखेगा, जितना तरासेगा माइंड का, उतना अच्छा माइंड रहेगा और उतना अच्छा डेवलप्ड रहेगा। ठीक, और वही करना है हमें, बच्चे के अंदर तक पहुंचना है, उसका क्या लेवल है उसको पढ़ना है और उसको पढ़ करके उसके लेवल के अनुसार अपडेट कर देना है और अपर ग्रेड तक उसको पढ़ा देना है। तो दर्शकों, शिक्षा दर्शन वाकई में एक शिक्षण संस्थान ना होकर ये एक रिसर्च सेंटर भी है। और आप लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, मैं भी सामाजिक व्यक्ति हूँ, और जब मुझे पता चला कि ये मतलब व्यवसाय का सेंटर नहीं है, ये अवनीश सर जो हैं ये भी सामाजिक व्यक्ति हैं, सोशल वर्किंग हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं। आपने देखा है जो बच्चे खुद यहाँ पे 11 रुपए तक फीस दे के पढ़ते हैं, और शिक्षा दर्शन में गरीब, अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क है। आप लोग आइए और इस शिक्षा दर्शन में आप पढ़ाई लिखाई करके पद प्राप्ति कीजिए। और गुरु के लिए सबसे बड़ा धन वही होता है जब शिष्य कुछ करके अपने पद पे आसीन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिए। फिर मिलेंगे हम लोग कभी और किसी और प्रोग्राम में। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, KB स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, जो दलसिंह सराय के एक छोटे से संस्था में आकर यहाँ के बच्चे को मतलब अपडेट करने का कोशिश किए हैं, उसको भी मोटिवेट करने का कोशिश किए हैं और एक ताकत पैदा करने की कोशिश की है। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो